and Mubin as various characters. वाह भाई वाह, जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो दो चीजें, एक पार्ले जी, दूसरी अर्चना जी। दोनों आज भी 2 रुपए की चाय में पिघल जाते हैं। और भी डेविड साहब, आपको देख के मेरे को अपने मोहल्ले का नंदू हलवाई याद आ जाता है, गोल मटोल हंसता खेलता। खैर, मैं अपने बारे में बता दूं कि छज्जू की माँ जो थी वो मेरे को छोड़ के चली गई। पर खैर, छज्जू की माँ, आज तू जिंदा होती तो अपने छज्जू की शादी धूमधाम से करती। मैंने देख कितना खर्चा बचाया, खाली अपने घर की खिड़की पड़ोसी के खिड़की की मुंह तर कर दी। आज उनकी बहू हमारे घर की बहू है। छज्जू इतना कमबख्त निकला, आजकल उससे 1 गिलास पानी भी मांगू तो उसमें भी नींद की गोलियां डाल के देता है मेरे को। अबे कमबख्त मारे, मेरे को तो पहले ही बड़ी नींद आती, मेरे को क्या सुला रहा है। लगता है फिर उसके कमरे में आ गया हूँ गलती से। आप लोगों को बैठे देखा तो आ गया, चलता हूँ। जानू जानू जानू, सारी मिमिक्री कर ले डेविड धवन को इम्प्रेस करने के लिए, हमारी सुहाग रात जाए भाड़ में। ना भाई, हम तो कैरेक्टर में आ चुके हैं, आप भी कैरेक्टर में आ जाइए। आओ, हमारे पास आओ, आओ। भाई ये क्या हो गया तुमको? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डांस करके जब स्टेज पर आते हो ना, एकदम से डायलॉग मत बोला करो, सांस फूलने लगती है, फिर आओ आओ करने लगते हो तुम। ना ना जिगर की छल्ली ना, हमारे पास आ जाओ। अब तो इस कमरे में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई है भी बेटा नहीं। छज्जू, बेटा छज्जू। पिताजी, क्या दरवाजा नॉक करके अंदर नहीं आ सकते थे? तो दरवाजा नॉक करके आता, तुम लोग डिस्टर्ब ना हो जाते। वैसे भी मैंने आने से पहले छेद में से देख लिया था, सब ठीक है तभी आया हूँ। नजदीक की नजर वाला चश्मा नहीं मिल रहा, मैंने कहा हुआ इधर कहीं। हाँ हाँ, ढूंढते हैं चश्मा, ढूंढते हैं पिताजी, ढूंढते हैं। ये तो आपने बेटा चश्मा लगाया नहीं, आपको कुछ नहीं दिख रहा ना, ढूंढते नजर हैं। भी नहीं आता क्या। अरे करें? पापा, चश्मा तो टेबल के ऊपर भी नहीं है। देखो इधर ड्रॉअर के पास देखना जरा। ड्रॉवर के पास? ओहो, वहाँ भी नहीं है पिताजी, अलमारी के अंदर भी नहीं है। बेटा तेरे से नहीं मिलेगा, तू अलमारी मेरे हवाले कर, इधर हट, मैं ढूंढता हूँ। पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? बाप होकर अपने बेटे की अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं आप। निकल जाइए इधर से। हाँ निकल जाता हूँ, निकल जाता हूँ। अरे बात सुनो, ये लाइट वाइट बंद करो। 2 साल हो गए शादी को, अभी भी लाइट जला के पता नहीं क्या देखते रहते एक दूसरे में। शुक्र है गया बुड्ढा बार बार डिस्टर्ब करने आ जाता है। डिस्टर्ब करता है? मैं क्या बोली तू? डिस्टर्ब करता हूँ? अरे टाइम रहते तेरी सास को डिस्टर्ब ना किया होता मैंने, आज तेरे को डिस्टर्ब करने वाला पैदा ना होता। बढ़िया ही तू। आई ये बुड्ढा डिस्टर्ब करता है, बुड्ढा डिस्टर्ब करता है। बकवास बंद करो, आप जाओ यहाँ से और आप इधर आओ। आओ। मुझे कुछ कहा बेटा? कुछ नहीं कहा आपको पिताजी, कुछ भी नहीं, माँ कसम, कुछ भी नहीं। वो तुम लोग क्या वो किसी विसी की बात कर रहे थे ना मन में, तो मेरे को याद आया मेरे दांत नहीं मिल रहे कहीं। दूसरी जोड़ी, एक काम करना, सुबह काम वाली आएगी ना कांता, उससे पूछना कहीं उसके मुंह में तो नहीं छूट गए। इस उम्र में इस तरह की बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अच्छा शर्मा निकाली, मेरे सारे काम वही करती है, मेरा क्या है? मेरे से ब्रश नहीं होता ना दांतों से, तो मेरे दांत निकाल के अपने मुंह में लगा के फिर करके वापस कर देती है। बुड्ढे, ये रहे तुम्हारे दांत, संभालो इन्हें। अच्छा सुनो, उधर देखना तुम्हारी अम्मा की नाइटी पड़ी होगी, देना जरा। अब तुम अम्मा की नाइटी के साथ क्या करोगे? अम्मा तो रही नहीं। हाँ तो तभी तो मंगवा रहा हूँ, अभी नाइटी में तकिया देके उसको अपने पास बिठा लेता हूँ, लगता है तुम्हारी अम्मा बैठी हुई है। पिताजी, अब अम्मा नहीं रही, हम लोगों को एंजॉय करने दो, आप जाकर अपनी उम्र वाले को परेशान करो। हाँ तो ठीक है, तू क्या समझता हमारे यार दोस्ती नहीं है कहीं? शुक्र है बुड्ढा गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है बुड्ढा गया। मेरे को कुछ कहा बेटा? भाई अब क्रिकेट देखने आ जाएगा। बेटा बात सुनो। हाँ सुनो, अच्छा तुम लोग तो जवान हो, सारा उम्र तुम्हारे पास पड़ी हुई। सुनो, ये सुबह 4 बजे मैच आएगा क्रिकेट का, तो मुझे उठा देना। देख बुड्ढे, हम कोई मैच नहीं खेलने वाले, ना मैच देखने वाले हैं। जब तू जाएगा ना, हम सो जाएंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं भी बीच में सो जाता हूँ, मेरे को क्या है तो। हाँ मेरे हाँ, सो जाओ। मैंने भी अगर तकिया तुम्हारे मुंह पे रख के तुम्हारी सांस ना रोक दी ना तो कहना।
वाह बेटा वाह, जिस सांस से बचपन में तेरे लिए गुब्बारे फुला फुला के तुझे देता था, आज उसी सांस को छीनने की बात कर रहा है। वाह, भूल गया तू? अरे तुझे पाने के लिए कहाँ कहाँ मन्नतें नहीं मांगी हमने। 5-10 साल घुटने गिड़गिड़ाते रहे हम इधर उधर, फिर हमें किसी ने बताया भाई 10 साल हो गए आपको मन्नतें मांगते मांगते, एक बार सुहागरात मना के भी देख लो। जा रहा हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं तुम लोगों को डिस्टर्ब करने का। हाँ, थैंक गॉड बुड्ढा गया। बैंड स्टैंड में ना पुलिस भी इतना परेशान नहीं करती जितना तुम्हारे घर में ये बुड्ढा परेशान करता है। बुड्ढे को सर चढ़ा रखा है, बाय गॉड। अबे बुड्ढा बोलेगा छज्जू। बेटा छज्जू मर गया छज्जे से कूद के छज्जू। देखा अर्जू कैसे बात कर रहा है अपने बाप से। ऐसी औलाद पैदा करने से तो अच्छा आदमी करवट लेके उस तरह मुंह करके सो जाए। कमीना कहेगा। पता नहीं इस बुड्ढे को तुमने सर क्यों चढ़ा रखा है। डार्लिंग वो क्या है ना, बुड्ढे ने बहुत सारा पैसा जोड़ के रखा है। हाँ हाँ मैंने देखा ना, आज 10 की नोट फटी हुई जोड़ रहा था। अरे वो बात नहीं, बुड्ढे के पास बहुत सारी हिडन प्रॉपर्टी है। हिडन कहाँ हाइड करके रखा है, कच्चे के अंदर? अरे वो बात नहीं, बुड्ढे के पास बहुत सारी जमीन है। हाँ तो जमीन के छोटे से टुकड़े में इसे भी दफन कर दो ना। पागल हो गई हो, दफन कर दो। अगर बुड्ढे को दफन किया उसका पेड़ उग गया तो इतने सारे बुड्ढों को कौन संभालेगा। बुड्ढे को छोड़ो, वो हमारा पास्ट है। चलो हम दोनों मिलकर ना अपना फ्यूचर बनाते हैं। एक प्यारा सा बच्चा पैदा करेंगे जो हमारे बुढ़ापे में ना हमारा सहारा बनेगा। और इस तरह 30 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद कुछ नहीं हुआ। बुड्ढा रोज आता था, हमें परेशान करता था, लेकिन बुड्ढे को चश्मा नहीं मिलता था। एक दिन अचानक यमराज बुड्ढे का चश्मा लेकर आया और साथ में बुड्ढे को लेके चला गया। उस दिन बुड्ढे को चश्मा और हमें हमारे खानदान का वारिस मिल गया और आज उसकी उम्र पूरे 10 साल हो चुकी है। ये मेरे दादू हैं, दादू मेरे दादू बिल्कुल मेरे पे गए। ये मेरा बाप है, फोटो देखो कैसे खिंचाई, इसको यकीन ही नहीं था कि इसके साथ फोटो खिंचा रही है। हेलो डेविड अंकल, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। डेविड अंकल आप फिल्म की प्रमोशन करने आए ना, मेरे को बताया आपकी फिल्म बड़ी हिट होएगी, सुपर हिट होएगी। एक बात बताओ डेविड अंकल, जितने भी लोगों को लेके आप फिल्में बनाते हो, दूसरों के बच्चों को हीरो नंबर 1, कुल्ली नंबर 1, बीवी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, अपने बच्चे की बारी आई तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर। वाह। आपको पता है आज ना मेरी फ्रेंड आने वाली है सित्तू घर पे, कोई है भी नहीं है, होमवर्क करने का मजा आ जाएगा। पप्पू 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 तुम कैसे हो? बैठो जीतू, बैठो बैठो जीतू, बैठो बैठो। तुम बड़े सही टाइम पे आए हो, घर पे कोई भी नहीं है। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अरे ये कौन सी पढ़ाई है जो डर डर के चुपके में करते हैं? तुम्हें नहीं समझ में आएगी, मैं लड़का हूँ ना, मेरे को पता है, बड़ा मजा आता है। कोई घर पे ना हो, पढ़ाई करो। अरे एक मेरा चश्मा, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, आपने तो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। बुड्ढे कहीं के चश्मा ढूंढ रहे हो। जब मेरे दादाजी का चश्मा गुम हुआ था, तुम यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ बैठे थे, तब मिला था चश्मा? नहीं मिला था। तो साले बुड्ढन, मैंने यहाँ माइक्रोस्कोप लगाया, मेरे को कहाँ से मिलेगा? चल निकल यहाँ से, बड़ी बेइज्जती करूंगा तेरी बुड्ढन कहीं का। पप्पू इसको छोड़ो। हाँ। हम चलो पिकनिक पे जाते हैं, तुम्हारे पास 500 रुपए है? 500 रुपये लगते हैं पिकनिक पे जाने के? हाँ। 500 रुपये नहीं है मेरे पास। तो फिर जा रही हूँ मैं। पापा 500 रुपये दो ना। वाह वर घुरदार, अब पापा आज इतनी देर से बुड्ढा बोल रहा था। हाँ? मैं भी तुझे 500 रुपये नहीं देने वाला। मेरे भी मुंह से गलती से निकल गया था पापा, बुड्ढन तू भाई बुड्ढा। मेरी बात सुनो बेटा, क्या? मैं यहाँ अपना चश्मा ढूंढने नहीं आया हूँ बेटा। मुझे आज पता चला कि मेरे पिताजी भी चश्मा ढूंढने नहीं आते थे। उन्हें भी मेरी तरह अकेला फील होता था, अकेलापन उन्हें काटता था, इसलिए चश्मा ढूंढने के बहाने वो अपने बहू बेटे से बात करने आते थे बेटा। उस वक्त मैं उनकी बात को नहीं समझ पाया बेटा। पिताजी मुझे माफ कर दो, पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। पप्पू मैं घर जा रही हूँ, दादाजी घर पर अकेले हैं।
पता है किसी ने सही कहा है, you know, एक बाप ना 100 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 100 बच्चे ना मिलके भी एक बाप को नहीं पाल पाते। मैंने तो सबको एक ही बात कहूंगा, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करो, हमेशा अपने दादा दादी की इज्जत करो, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इस बंदर की शक्ल देख के पता चली जाएगा आपको। चल बे, उठ के सॉरी बोल दोबारा। सॉरी। और सबको अपने दादा दादी के पास रहना चाहिए। दादी तुम भी इधर आ जाओ, किसी का दादा लेना जाए तुम्हें उठा के। तो डेविड सर, कैसी लगी आपको कपिल, मुबीन और श्वेता की ये परफॉर्मेंस? Superb, superb. और कपिल, I know you have a back problem today. Still you performed so well. Actually तुम तो हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हो यार, तुमको कब से देखता आ रहा हूँ. And especially you have such great actors with you like Mubin and Shweta. Or Mubin, he's such a good mimic. I think the whole act was very entertaining and I must give you a clap. थैंक यू डेविड सर। अर्चना, ऐसा लगता है जैसे किसी लोक कथा पर आधारित था ये एक्ट। इसमें इतना सारा मैसेज था, संस्कार था। कपिल, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने इस एक्ट पर, लेकिन वक्त आपको बहुत कम मिला इसे तैयार करने के लिए। मुबीन, आप अपनी मिमिक्री को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। एंड श्वेता, यू आर वेरी इफेक्टिव एज द बहू। एंड वो बच्ची की जो आपने आवाज़ निकाली, इट वॉज वेरी क्यूट। लेकिन कपिल, आपने जो बूढ़ा वृद्ध शख्स का जो आपने किरदार किया, उससे कहीं बेहतर आपने ये बच्चा किया। और इस बच्चे के अंदर जो आपने जो संस्कार, मैसेज जो भी डाला था, वो उतना ही इफेक्टिव था जितना आपका ह्यूमर। हल्के फुल्के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के बावजूद ये एक्ट बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था और बहुत थॉट प्रोवोकिंग था। सबको लगता है कि यार, अगर आपकी दादी, नानी, मॉम, डैड जो भी है, एक रिमाइंडर है ये एक्ट कि हम लोग इतनी जल्दी उनको ऐसे धुतकार देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वक्त आपके सामने भी एक दिन आएगा और आपको भी शायद ऐसा सुलूक अगर वो दें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नाइस, क्यूट, एंटरटेनिंग एंड वेरी वेरी वेल परफॉर्म। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक बार कपिल, श्वेता और मुबीन के लिए जोरदार तालियां। डेविड सर, हम आपको हमारे शो पर आने के लिए बहुत 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 थैंक यू कहते हैं। एंड आई होप कि चश्मे बदूर इज अ ह्यूज सक्सेस। इनफैक्ट हम सब यही कहेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर चश्मे बदूर शुड बी सक्सेस नंबर 1। तो एक बार डेविड धवन के लिए जोरदार तालियां। Okay. And I really enjoyed this comedy circus today. Thank you, Genuinely. sir. I've been making people laugh, but I think I've laughed more than people must have laughed in my film. वक्त का पहिया चलता रहेगा, लाइफ का मौसम बदलता रहेगा, लेकिन एक चीज कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी।